Achievers striving for your career. वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ परमुटेशन। पहले पार्ट में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था और उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने क्वेश्चंस के माध्यम से समझा था। अभी हम लोग एक्चुअल परमुटेशन के ऊपर जा रहे हैं और जहाँ पे हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि हम परमुटेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना है परमुटेशन का नोटेशन। परमुटेशन के नोटेशन को हम NPR से लिखते हैं, NPR, या कई बार हम P बाहर लिखते हैं और N और R ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। NPR का मतलब है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 6P2 को मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे हमने पीछे देखा था। ये और ये कटेगा और हमें फाइनली क्या मिलेगा? फाइनली ये वैल्यू हमें 30 मिलेगा। तो ये है बेसिकली परमुटेशन का फॉर्मूला, उसका नोटेशन, जिसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमुटेशन। हमारे पास अलग अलग कंडीशन में हम परमुटेशंस को किस तरह से यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ चीजों को हम n ले रहे हैं, आउट ऑफ विच r थिंग्स आर टेकन, उनमें से r चीज को हम लोगों ने लिया और अरेंज किया, देन नंबर ऑफ परमुटेशंस इज, नंबर ऑफ परमुटेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ परमुटेशंस को हम लोग NPR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि हमने ऊपर देखा। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज कैन बी सीटेड इन फर्स्ट रो ऑफ द क्लास आउट ऑफ टोटल 10 बॉयज। तो हमारे पास 10 लड़के हैं और उनमें से हमें 4 लोगों को फर्स्ट रो में अरेंज करना है, बिठाना है। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 10 boys to be arranged is 4, क्वेश्चन में गिवन है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या बन जाएंगे हमारे? पॉसिबल अरेंजमेंट्स 10P4 विच इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप कन्वर्ट करिए स्मॉलर फैक्टोरियल वैल्यूज में, 6 and 6 गॉन, 8 7s are 56, 56 9s are 504, 504 into 10 is, so total possible arrangements हमारे पास 5040 बन सकते हैं। फर्दर देखते हैं इसको एक और एग्जांपल से। नाउ हम लोगों के पास अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, तो हमने देखा यहाँ पे ये लेमन और मेलन के पास सेम लेटर्स हैं, बट जब हमने इसको डिफरेंट तरह से अरेंज किया तो हमें 2 अलग अलग वर्ड्स मिले। सिमिलरली टीचर और चीटर में सेम अल्फाबेट्स हैं, बट जब इनका अरेंजमेंट अलग आया तो हम लोग इसको डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर रहे थे और अलग वर्ड हमें मिला। इसी तरह से जब ये हमसे पूछता है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एस्पायर, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स इन एस्पायर is 6. Number of letters to be taken is 3. Therefore possible words जो हैं वो possible arrangements के ऊपर डिपेंड करेंगे। is 6P3 that is 6 factorial upon 3 factorial। फिर से हम इसको रिड्यूस करेंगे स्मॉलर वैल्यूज में, हम इसको फिर से रिड्यूस करेंगे स्मॉलर वैल्यूज में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज 120 बन जाएगी।
सो दिस इज रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल्स को हम लोग आगे लेके चलते हैं। रूल नंबर 2 देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमुटेशन में, इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ विच ऑल थिंग्स आर टेकन एट अ टाइम। n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से सभी की सभी चीजें, ऑल थिंग्स आर टेकन एट अ टाइम, देन टोटल पॉसिबल परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स इज गिवन एज npn। अगर हम इसका नोटेशन यूज करें तो npn इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। npn इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, बट 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है तो हम इसको फाइनली n फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जब भी आपके पास n नंबर ऑफ चीज़ें और आपको सबको अरेंज करना हो तो आप डायरेक्टली उसको n फैक्टोरियल्स लिख सकते हैं। चलिए इसी कंसेप्ट को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज कैन बी सीटेड इन द फर्स्ट रो ऑफ द क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज is equals to 7 and boys to be taken or boys to be arranged is also 7. So number of arrangements को हम लोग डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और 7 फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू है 50। इसी तरह से 40। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द नंबर ऑफ वर्ड्स डेट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्रिएशन। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास 8 क्रिएशन में, CREATION। नंबर ऑफ वर्ड्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, और नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्योंकि हमने सभी लेटर्स को लेके चलना है तो इट विल बी 8 फैक्टोरियल एंड फाइनली वी गेट द आंसर एज 40320। अब समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो लेटर्स थे वो डिस्टिंक्ट थे, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे थे, और ऊपर भी जब हम लोग 7 लोगों को ले रहे हैं तो उनमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि आदमी तो हर एक आदमी एक डिस्टिंक्ट आदमी है। तो जब भी हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स होंगे तो हम लोग उसको डायरेक्टली n फैक्टोरियल अरेंजमेंट लेके बात कर सकते हैं। रूल 3, अब हमारे पास पिछले दोनों केसेस में हमने देखा देयर वर डिस्टिंक्ट थिंग्स, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो इफ देयर आर n थिंग्स आउट ऑफ विच p नंबर ऑफ थिंग्स आर अलाइक एंड वन टाइप, q number of things are alike and of second type, and so on, then total number of arrangements is always given to us as n factorial for the total number of things, और जोन सी भी चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है डिवाइडेड बाय दैट मेनी टाइम्स, p factorial into q factorial into dash 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 times. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये हम लोग हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें निकालने हो और जब रेपिटेशन हो रही हो किसी चीज़ की। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से पढ़ते हैं अभी नीचे। तो देखिए एग्जांपल्स क्या हैं, 1 बाय 1 इसको चेक करते हैं। सो इसमें पहला एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, that is 11। इसमें नंबर ऑफ एम्स 2, नंबर ऑफ एज 2, नंबर ऑफ टीज 2, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, उसके अलावा कुछ और जी नहीं, कुछ और नहीं रिपीट हो रहा। सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट्स इज 11 फैक्टोरियल फॉर द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स divided by 2 factorial for m, 2 factorial for this is and 2 factorial for, so it is 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। फर्दर जो कटेगा हम उसको काटेंगे and that will be our
आंसर। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशंस नहीं की जाती, आंसर इसी शेप में लिखा जाता है। हाँ, छोटा कोई पार्ट हो, जैसे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है डेट इज बनाना। तो अगर हम बनाना के लिए बात करें तो नंबर ऑफ लेटर्स इन बनाना BANANA is equals to 6. Number of A's is 3. Number of N's is 2. So possible arrangement अभी क्या रहेगा? Possible arrangement is 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. इसको आप 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2, 3 and this gone, 2 2s, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस हम अपना आंसर उस तरह से निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने जो अरेंजमेंट्स देखे वो थे लीनियर अरेंजमेंट, दैट मीन्स अरेंजमेंट इन अ लाइन। चाहे हम लोग किसी ग्रुप ऑफ पीपल को बिठा रहे थे या फिर हम लोग वर्ड्स को अरेंज कर रहे थे, तो वो एक लीनियर अरेंजमेंट था। बट नो, दिस इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना तो हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही हमारा कोई एंड पॉइंट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए, A, B, C, D, E एंड F। तो यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर आदमी को फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने A को फिक्स कर लिया और अब हम बाकी के लोगों को अरेंज करते हैं, B, C, D, E, F को हम किसी भी तरह से अरेंज कर देंगे। तो हमारे पास इस केस में पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो 5 फैक्टोरियल हैं। लोग कितने थे? 6, लेकिन हमारे जो अरेंजमेंट्स आए वो 5 फैक्टोरियल आए। इसी तरह से जब हमारे पास बात होती है n नंबर ऑफ थिंग्स की या n नंबर ऑफ पर्सन्स की, ठीक है जी, तो इसको जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इन ए सर्कल, सो दीज अरेंजमेंट्स इज टेकन एज n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। दिस इज टेकन एज n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास सपोज 10 लोग बैठे हैं तो हम उनको 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मान सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसकी एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज 10 persons कैन बी सीटेड इन ए सर्कल। सो 10 person कैन बी सीटेड इन ए सर्कल इन 10-1 फैक्टोरियल वेज, और सिंपली वी कैन टेक इट एज 9 फैक्टोरियल वेज। तो दैट विल बी द डायरेक्ट आंसर फॉर अस। इसी सर्कुलर अरेंजमेंट में एक और कंसेप्ट है, if there are n number of beads or flowers to make a necklace or garland, then total possible arrangements are। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये गार्लैंड है जहाँ पे मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी एक नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अरेंजमेंट्स को हम लोग इस अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय इन्वर्टिंग इट। इसको हम उल्टा कर दें तो ये अरेंजमेंट मिल जाता है। यानी अगर हम लोगों को इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट पे आना है तो हमें बस इस अरेंजमेंट को उल्टा करके यहाँ पे रख देना है। इसका मतलब कि वैसे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं n-1 फैक्टोरियल जब हम कोई चीज़ सर्कल में डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये वाला अरेंजमेंट इससे डायरेक्टली बन जाता है तो हमें आधा ही काम करना पड़ेगा, इसलिए हम इस अरेंजमेंट्स को लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो गार्लैंड के केस में या फिर बीड्स के केस में या नेकलेस के केस में, जो भी आप माने, हमारे पास टोटल पॉसिबल सर्कुलर अरेंजमेंट्स को जब हम लेके चलते हैं तो हम लोग उसको n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही लेके चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दिस। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन n persons are to be arranged in a circle so that they are not having the same neighbors or there are not same neighbors of each one of them। नॉट सेम नेबर्स, दिस इज द थिंग टू रिमेंबर कि उनके किसी के सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए इन एनी 2 अरेंजमेंट्स, इन एनी 2 गिवन अरेंजमेंट्स। तो मैंने इसके लिए अगेन एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, आपको कोशिश कर रहा हूँ। सपोज देयर आर 6 people, दे आर सिटिंग इन अ सर्कल। ये
अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं ये लोग और सेकेंड अरेंजमेंट में ये एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। मतलब हम लोग सेम तरह के लोगों को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब ये कह रहे हैं कि सो दैट देयर आर नॉट सेम नेबर्स ऑफ ईच वन ऑफ देम इन एनी टू अरेंजमेंट्स, तो अगर आप ये अरेंजमेंट्स देखें दोनों, तो यहाँ पर इन सब के सेम नेबर्स हैं, चाहे ये क्लॉकवाइज बैठे हैं चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इन दोनों अरेंजमेंट में से सिर्फ एक अरेंजमेंट ही लेके चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों अरेंजमेंट्स में से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से हम कोई एक ही लेके चल सकते हैं। इसलिए जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे वो n-1 फैक्टोरियल तो होते हैं क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। क्योंकि इन दोनों में से हमें कोई एक ही अरेंजमेंट लेना है तो आधे अरेंजमेंट्स ही जाएंगे। सो डेट इज वाई इस केस में भी हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही रहते हैं। तो एक और चीज आपको ध्यान देनी है। तो फर्दर चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, देखें आगे क्या रहता है। ये जो अगला कंसेप्ट है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। कंसेप्ट इज वेरी इजी, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये बोलता है इफ ए वर्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ m नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड n नंबर ऑफ वॉवल्स, m नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड n नंबर ऑफ वॉवल्स, देन नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कंडीशन गिवन है इफ ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। अगर ऑल वॉवल्स आर टुगेदर है तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्सोनेंट में एक ऐड कर देते हैं। m+1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं कॉन्सोनेंट्स के, क्योंकि हम पहले सभी वॉवल्स को 1 मानते हैं कि दे आर एक 1 लेटर, लेकिन क्योंकि वो वॉवल्स आपस में n फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं तो इसलिए इनटू n फैक्टोरियल्स। इसी तरह से अगर ये हमसे पूछता है कि इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर तो क्या होगा, तो हम लोग इसमें वॉवल में 1 ऐड करेंगे n+1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल फॉर द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास किसको वो टुगेदर करने को बोल रहा है। जिसको टुगेदर करने को बोल रहा है उसको सेपरेट रखना है, उसका अलग अरेंजमेंट है, और जिसको वो टुगेदर होने के लिए नहीं बोल रहा है उसमें हमने 1 ऐड करना है। तो m+1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल व्हेन वॉवल्स वर टुगेदर एंड n+1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल व्हेन कॉन्सोनेंट्स वर टुगेदर। एग्जाम्पल से हमें ये बात और ज्यादा समझ आएगी। तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है फाइंड द टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स व्हेन लेटर्स ऑफ द वर्ड एडुकेशन बी अरेंज सो दैट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। अगर आप यहां देखें तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इन एडुकेशन इज 9, नंबर ऑफ वॉवल्स U-A-I-O, नंबर ऑफ वॉवल्स हैं हमारे पास 5 एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 4। अभी इसने बोला व्हेन ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वॉवल में कुछ नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करेंगे, 4+1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 120 इंटू 120, 120 का स्क्वायर हो गया 14400। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। और जब ये बात करता है कि सब कॉन्सोनेंट्स ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की। अब कॉन्सोनेंट्स टुगेदर है तो कॉन्सोनेंट्स को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वॉवल 5 है उसमें 1 ऐड करेंगे, 5+1 फैक्टोरियल इंटू वॉवल्स हमारे पास 5+1 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट्स 4 थे तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, डेट इज 720 इंटू 24, 24 zeros are 0, 24 twos are 48, 4 carry on, 24 sevens are 168 and 4 172. So my answer in this case is 17280.
तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज हमारे पास पर्सन्स के ऊपर भी लिया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन अ रो इफ ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर। अब यहाँ पे है ऑल बॉयज, तो अब बॉयज को आप वॉवल्स मान लो, गर्ल्स को आप कॉन्सोनेंट्स मान लो। तो बॉयज वर हमारे पास कितने बॉयज हैं, बॉयज इज इक्वल्स टू 4, गर्ल्स इज इक्वल्स टू 5। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि बॉयज को टुगेदर करना तो इट इज 5 + 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और आंसर वही आएगा 17280। राइट। तो ये हमारे पास सेम चीज हम लोग बॉयज और गर्ल्स के ऊपर भी इफ ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। तो इफ ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, तो अभी हम देख रहे हैं बॉयज हमारे पास 4 थे, गर्ल्स हमारे पास 5 थी। तो अभी हमने बॉयज को में 1 ऐड करेंगे और गर्ल्स को सेपरेट करेंगे। तो जब गर्ल्स आर टुगेदर तो दे विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्सोनेंट्स एंड बॉयज विल बी कंसिडर्ड एज वॉवल्स। तो 4 + 1 फैक्टोरियल एंड 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। बिकॉज जब हम लोग गर्ल्स को इकट्ठा करें तो पहले तो हम उन गर्ल्स को, पूरे ग्रुप को एक मान रहे हैं, और बाद में हम कहते हैं कि यार वो एक ग्रुप तो है, लेकिन वो आपस में भी तो इनसाइड द ग्रुप वो अरेंज हो सकते हैं कितने भी डिफरेंट तरीके से, जितने वो लोग हैं। सो इट विल बी 4 + 1 फैक्टोरियल, गर्ल्स को एक माना गया, एंड इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सारी गर्ल्स आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं अमंग देमसेल्व्स। तो इट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, सो इट बिकम्स 120 इंटू 120 एंड इट बिकम्स 14400। अब हमसे बात करता है कि इफ दे स्टैंड रैंडमली। रैंडमली का मतलब है कि नॉर्मली जैसे 9 लोग हैं तो वो किस तरह से खड़े होंगे, क्योंकि बॉयज यहाँ पे 4 थे, गर्ल्स 5 थी, टोटल 9 थे। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम लोग डायरेक्टली 9 फैक्टोरियल लेके कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर इसको 1-2 और टाइप्स हैं, इसी के साथ चेक करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट ये पूछता है इफ ऑल बॉयज डू नॉट स्टैंड टुगेदर। मतलब हमारे पास 4 बॉयज थे, वो चारों के चारों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। 3 इकट्ठे हो सकते हैं या कोई 2 इकट्ठे हो सकते हैं, बट चारों के चारों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट्स हमने देखा कि 9 फैक्टोरियल था। अरेंजमेंट्स बॉयज टुगेदर बॉयज टुगेदर वाला अरेंजमेंट में इट वाज 5 + 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर अरेंजमेंट्स बॉयज आर नॉट टुगेदर, तो हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे। इट इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल में से हमने वो अरेंजमेंट्स माइनस कर दिए जिसमें बॉयज टुगेदर थे। तो इट इज 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। गर्ल्स के लिए मैं अब यही बात डायरेक्टली लिख सकता हूँ। टोटल अरेंजमेंट्स थे 9 फैक्टोरियल एंड द अरेंजमेंट्स व्हेन गर्ल्स वर टुगेदर दे वर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हेन गर्ल्स आर नॉट टुगेदर इट कैन बी टेकन एज डायरेक्टली 9 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स माइनस गर्ल्स टुगेदर अरेंजमेंट्स, जितने भी अरेंजमेंट्स में गर्ल्स टुगेदर थे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट्स मिलेंगे व्हेन गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है। नो द नेक्स्ट पार्ट इज, और नेक्स्ट कंसेप्ट इसको मान लीजिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ नो 2 बॉयज स्टैंड टुगेदर, तो अगर आप यहां पे देखें तो हियर वी आर हैविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन बॉयज कि कोई भी 2 लड़के इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई भी 2 लड़के। पिछले केस में था सभी बॉयज इकट्ठे नहीं होंगे, बट यहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी 2 लड़के इकट्ठे नहीं होंगे। तो यहां पे हम लोग गर्ल्स को पहले खड़ा करेंगे। सो वी मेक गर्ल्स टू स्टैंड फर्स्ट। देयर वर 5 गर्ल्स, so these 5 girls can be arranged in 5 factorial ways, right?
और अब जब हमारे पास गर्ल्स को हम लोगों ने बिठा दिया, वी आर हैविंग दीज प्लेसेस, जिसपे मैं क्रॉस मान रहा हूं, these places are meant for boys. So there are 6 places meant for boys. So boys can made stand on 6 places marked as X. Number of boys 4. Number of places 6. So number of arrangement for boys, कोई बता सकता है जी आप में से? तो डेट इज 6p4. और टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स अब की बार क्या बनेंगे? अब यहां पे फिर से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज एंड बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 6p4 ways. So in this way we got the total possible arrangement for boys and girls. So इसको आप देखेंगे, समझें, आंसर निकालें और मुझे बताइएगा क्या है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद.